केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दी गई एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। फैसले में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की समिति ने कहा कि इस बात पर सर्वसम्मत रहे हैं कि दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। समिति ने अनिश्चित परिणामों या अविश्वास प्रस्तावों के मामलों में एकता सरकार के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि समिति को ऐसे समाधानों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा दी गई एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। फैसले में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की समिति ने कहा कि इस बात पर सर्वसम्मत रहे हैं कि दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। समिति ने अनिश्चित परिणामों या अविश्वास प्रस्तावों के मामलों में एकता सरकार के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि समिति को ऐसे समाधानों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव 2019 और 2024 के आम चुनावों के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का हिस्सा था। हालांकि संवैधानिक परिवर्तनों और व्यावहारिक चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार को विपक्षी दलों की भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों का एजेंडा रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखना था। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति क्या कहती है? उच्च स्तरीय पैनल ने कहा, एक साथ मतदान कराने से चुनावी प्रक्रिया और प्रशासन बदल जाएगा और दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलन होगा। 32 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित प्रमुख न्यायिक हस्तियों से समर्थन का दावा किया। एक राष्ट्र एक चुनाव पहल के लिए समिति द्वारा सूचीबद्ध लाभ यह है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाएगी। सर्वेक्षणों को सिंक्रनाइज करने से उच्च और तेज आर्थिक विकास होता है। इसलिए पैनल ने तर्क दिया कि अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था चुनावों का एक दौर व्यवसायों और कॉर्पोरेट निकायों को प्रतिकूल नीति परिवर्तनों के डर के बिना निर्णय लेने की अनुमति देगा। अंततः समिति ने तीनों चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। इसमें लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव शामिल हैं। पैनल ने तर्क दिया, ये दृष्टिकोण प्रवासी श्रमिकों द्वारा वोट न देने के लिए छुट्टी मांगने के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं और उत्पादन चक्रों में होने वाले व्यवधानों से बचाता है। मार्च में रिपोर्ट देने वाले पैनल ने दावा किया कि उसने अपना फैसला देने से पहले अन्य देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन किया, अर्थशास्त्रियों और चुनाव आयोग से परामर्श किया। इसमें केंद्र सरकार ने क्या कहा? सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सभी चुनावों के लिए योग्य मतदाताओं की पहचान करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को एक ही सूची के साथ 2 चरणों में लागू किया जाएगा। हम देश भर में कार्यान्वयन पर चर्चा शुरू करेंगे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक वार्ता के दौरान 80% लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। पिछले साल रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति की घोषणा से पहले कानून मंत्री ने सरकार के तर्क को समझाया था। साथ ही चुनाव वित्तीय बचत का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा इससे सुरक्षा बलों की एकाधिक तैनाती में कमी आएगी और राजनीतिक दलों को पैसा बचाने में मदद मिलेगी। विपक्षी दलों का क्या है तर्क? कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव लागू करने का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। अगले महीने होने वाले हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करने वाले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। उन्होंने विश्वास जताया, ये सफल नहीं होगा, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब चुनाव आते हैं और उनके पास उठाने के लिए मुद्दे नहीं होते तो वे ध्यान भटकाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो सभी भारतीय लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान करते हैं, लेकिन कई लोग केंद्रीय, राज्य और स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए अवसर पर मतदान करते हैं। वर्तमान में केवल कुछ ही राज्य ऐसे समय में नई सरकार का चुनाव करेंगे जब देश एक नई केंद्र सरकार का चुनाव कर रहा है। अप्रैल-जून के लोकसभा चुनावों के दौरान आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा सभी में एक साथ मतदान हुआ। हरियाणा में अगले महीने चुनाव होंगे, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर 1 दशक में अपने पहले विधानसभा चुनाव का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ऐसे राज्य थे जहां पिछले साल अलग अलग समय पर चुनाव हुए थे, जिसे विपक्ष ने उजागर किया था और राज्य में उनकी संबंधित सरकारों के कार्यकाल में कटौती के खिलाफ चेतावनी दी थी। इन चारों में से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का शासन है।
कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना पर शासन करती है। दोनों में पिछले साल मतदान हुआ था और 2028 तक फिर से मतदान नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।